हेलो दोस्तों, पर्यायवाची शब्द का ये जो सेक्शन था हिंदी का, जो जिसे हम यूपी के लिए कवर कर रहे थे कब से, उसका ये जो चैप्टर आया है बहुत ही बड़ा चैप्टर था। इसमें 150 प्लस क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उसको बनाने में, रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में बहुत बड़ा, करीब 2 से 3 घंटे का जो समय लग रहा है। तो इसको हम लोग डिसाइड किए हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है, इसको रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपको अभ्यास की आदत भी डाली गई है कि साथ साथ आप भी पढ़ें। जब रिकॉर्ड किया जा रहा था इस बात को विशेष ध्यान दिया गया था कि आप भी इसको पढ़ें। बाकी जो सारी सूचनाएं हैं वीडियो की तरह, हमेशा की तरह आपको मिलती जाएंगी। ये पिछली ही वीडियो की कड़ी में सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी, लेकिन ये है पर्यायवाची शब्द को 2 भागों में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में। किसके साथ? हिंदी को कवर कर रहे हैं, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का जो टॉपिक है, जो इन सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक यू। 71 नंबर प्रश्न है, धूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, बेसर, गजवदन। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? है बेसर। धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा बेसर। दोनों भाई भाई हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बेसर, खग, गर्दभ, रासभ, वैशाख नंदन, गधा इत्यादि। समझ में आया? धूसर, बेसर। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, धूसर का पर्यायवाची शब्द देखते हैं। जैसे बेसर, साथ बोलिए। खर, गर्दभ, रासभ, वैशाख नंदन, गधा। ठीक है, और आगे अगले भी कुछ वर्ड्स का देख लेते हैं जिसमें दिया है। तो खनक का देख लेते हैं। खनक का है दस्यु, तस्कर, रजनीचर, साहसिक, मोशक, कुंभिल आदि। ये मतलब चोर और क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, अब आइए सदन का देख लेते हैं। भवन, आलय, निकेतन, शाला, कुटी। कुटी है। ओके, अब आइए अगला वर्ड है हमारा गजवदन। मोदक प्रिय, मूषक वाहन, भवानी नंदन। मूषक वाहन भगवान गणेश की बात हो रही है, सब उन्हीं का ये पर्यायवाची शब्द है। हमारा 72वां नंबर प्रश्न है, कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, दुश्मन, मतंग, स्वजन। इसका आंसर है हेम। व्याख्या देखते हैं। कुंदन का पर्यायवाची हेम होगा। कुंदन के अन्य पर्यायवाची को देख लेते हैं। जैसे सोना, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम। अब दुश्मन का पर्यायवाची देख लेते हैं। अरि, विपक्षी, दुश्मन, बैरी, शत्रु। मतंग का देख लेते हैं। गज, हाथी, कुंभी, मदकल। स्वजन का देख लेते हैं। स्नेही, सुहृदय, साथी, दोस्त। समझ में आई बातें? अगला प्रश्न देखते हैं। 73वां नंबर का प्रश्न है, पाहुना का पर्यायवाची शब्द होगा कृषक, जम्बुक, आगंतुक, आदित्य। ये तो होगा ही नहीं कभी, ये भी नहीं होगा। अब देख ली कौन सा हो। 73 नंबर प्रश्न है इसका आगंतुक। पहुना कोई आता नहीं, बोलते हैं पहुना आ गए हैं, वही तो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले इसका व्याख्या देखते हैं। आगंतुक होगा ये तो पता ही चला। इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। जैसे अतिथि, पाहुन, अभ्यागत, मेहमान। कृषक का देख लेते हैं। भूमिपुत्र, हलदर,
हलधर है, खेतीहर, अन्नदाता, किसान, कृषिजीवी, हलवाह। जबकि जम्बुक का है श्रृंगाल, सियार, गीदड़, गीदड़ भपकी देने वाले इंसान। आदित्य का देखते हैं, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, दिनेश। समझ में आया? मैंने अभी हमेशा बोलता हूं मैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, आंख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, वसन, प्रभा। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से बताइए क्या है। ये भी नहीं हो सकता, तो आपको पता ही लोचन कौन सा है, आंख का पर्यायवाची ही है, बताइए। तो आंसर ये है। चलिए चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंख का पर्यायवाची शब्द आ है, जैसे हमारा लोचन है, चक्षु है, नयन है, दृग है, नेत्र है, अक्षी है इत्यादि। पावक देख लेते हैं, अग्नि है, अनल है, पावक है, धूमकेतु है, जातदेव है, हुताशन है, वायु सखा है। ठीक है। वसन देख लेते हैं, कपड़ा है, चीर है, पट है, अंबर है, वस्त्र है। कहीं देखा आपने वस्त्रालय लिखा होता है लेकिन अंबरालय नहीं लिखता है, पट सेंटर नहीं लिखता है, चीर सेंटर नहीं लिखता, कपड़ा सेंटर लिखता है। प्रभा देख लेते हैं, ज्योति, चमक, दीप्ति, शोभा, छवि, आभा, कांति। ये सारे क्या हैं, पर्यायवाची हैं इन सब शब्दों के। समझ में आया? अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75वां, समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, गलत वाला बताना है। ठीक है। सुमन क्या है, पुष्प, निशा निशाचर, चारपाई खटिया, पाठशाला विद्यालय, दोनों साथ ही चल रहे हैं। सुमन पुष्प, निशा निशाचर, गलत पूछ रहे हैं ना, बताइए। 75 नंबर प्रश्न है, तो इसका बी है। निशा निशाचर दोनों अलग है भाई, ये दूसरी चीज है, ये दूसरी चीज है। आगे व्याख्या देखते हैं। क्योंकि निशा का अर्थ होता है रात्रि और निशाचर का होता है राक्षस। राक्षस, राक्षस। ओके, हम अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, निम्न रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट फटाफट बोलिए बोलिए बोलिए। विकल्प अच्छा पढ़ना पड़ेगा क्या? ओहो, विकल्प तो पढ़ना ही पड़ेगा। दिनकर, नरेश, कलाधर, सारंग। तो ये है रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, भानु, यही तो बताया ना मैंने आपको, वही है। अगले पेज पर चलते हैं, अगले पीडीएफ के पेज पर। चलिए यहाँ तो अच्छे से सिखा भी देता है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। आइए दिखाते हैं, पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची लिस्ट है और ये है शब्द वाली लिस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दे मास्टर, हाँ ये सही है। ग्रीन ग्रीन दिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ग्रीन ग्रीन। ओके। चलिए सूर्य का देखते हैं। मैंने बताया हमेशा दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, आदित्य, मार्तंड, अंशुमाली। ओके। अगले प्रश्न पे, अगले शब्द को, नरेश का देखिए, राजा, भूपति, नरपति, राव, नरेंद्र, नृप, नरनाह, महीप। मेरे साथ बोलते जाइए आप लोग। अब कलाधर का देख लेते हैं, चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकापति, शशि, राकेश, इंद्र, मृगांक। सारंग का देख लेते हैं, धनुष, पिनाक, शरासन, चाप, कमान। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसको देख लीजिएगा, बार बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अरे देख लियो यार, हाँ।
हम अगला प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न है, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मतलब नहीं है तो नहीं है, तो आपको इसमें से गलत वाला बताना है। क्या बताना है? गलत वाला। तो ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। मधुकर, मधुप, जलज, भ्रमर। बताइए। आंसर इसका फट से सोच के बताइए। तो इसका जलज। ठीक है, भौरे अलग है, मधुकर अलग है, मधुप अलग है, ये तीनों अलग है, ये जलज की दूसरी बात है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। दिख ही जाता है वैसे, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो। और थोड़ा पौराणिक कथाओं को, या यूँ कहें रामायण या भगवत गीता, या फिर यूँ कहें महाभारत देखे हैं, तो आपको अच्छे से चीज़ें दिख जाती हैं। कृष्ण लीला वगैरह आपने देखा है तो वो समझ में आती हैं ये सब चीज़ें। कमल के पुष्प पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य में रेखांकित भौरे जो है पर्यायवाची जलज नहीं होगा। जलज कमल का पर्यायवाची शब्द है, जलज जो है कमल का पर्यायवाची। यहाँ भौरे की बात हो रही है तो जमीन आसमान का अंतर है। अब आइए कमल के अन्य पर्यायवाची को देख लेते हैं, जैसे अब्ज, सरोज, पंकज, नीरज, अम्बुद, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद इत्यादि। समझ में आए? अगला देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, आज आकाश में छाए हैं, क्या बादल होंगे और क्या? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए उचित शब्द से। जलज, जलधि, जलद, नीरज। बताइए। 78 नंबर प्रश्न है, तो obvious सी बात है, जलद, जलद छाए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी अब व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, जलद होगा। ठीक है, पर्यायवाची पूर्ण वाक्य क्या होगा? आज आकाश में जलद छाए हुए हैं, छाए हैं। अन्य पर्यायवाची देखते हैं। घन, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न है हमारा, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। कुंज, आली, भ्रमर, खद्योत। मैं सही पढ़ रहा हूँ, खद्योत। राइटिंग थोड़ी सी मेरी बहुत अच्छी हो गई है यार। ओके, फिर से लिख के दिखाता हूँ आपको, ताकि आप लोग समझ जाएं कि मास्टर को बहुत अच्छा लिखने आता है। क्या बात है, लिख दिया, खद्योत। ओके, 79 नंबर प्रश्न का आंसर है, आप बताइए क्या है? भौरा का सही पर्यायवाची बताइए। 79। भौरा का भ्रमर ही तो होता है। भ्रमर किसी ऐसा नहीं होता है, कुमार विश्वास ने गाना गाया, ये कविता पढ़ा है, भ्रमर यही है। ठीक है, सी है, भौरा का सही है, भ्रमर है। भौरा के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे मधुप है, मधुकर है, द्विरेफ है, अली है, षटपद है, भृंग है आदि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न है, 80 का देख लिया हो यार, देखो क्या दिक्कत है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। पाहन, उपल, पाषाण, उरग। ठीक है, आइए देखते हैं। 80 का प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न का आंसर है डी। पाषाण का सबको पता है, उरग दूसरा चीज है, बाकी पाहण, पाषाण, उपल दूसरी चीजें हैं। उरग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उरग जो है ये सर्प का पर्यायवाची शब्द है, सांप वाला जो होता है, कोबरा। ना जा, ना जा, मैं सही पढ़ रहा हूँ, ना जा, ना जा बोलते हैं उसको, कोबरा को, ना जा, ना जा, द किंग कोबरा। ओके, बहरहाल सर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए आप लोग। चलिए पढ़ाते हैं आपको, रट जाओ एकदम। अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, पन्नग, सांप, सारंग। जबकि पाषाण का थोड़ा सा देख लेते हैं। पाषाण अश्म, प्रस्तर, पाहन आदि पत्थर के पर्यायवाची हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 81वां नंबर प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। नहीं की बात कर रहा है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग है, घोटक है, घोड़ा है। ठीक है, आइए बताते हैं। 81वां नंबर प्रश्न है। इन चारों में से अपना विकल्प चूज कीजिए। आइए, तो हमारा आंसर है, आंसर बता दूं? नहीं, अभी बताइए आप लोग। ओहो, अगले पेज पे है। ठीक है, आंसर इसका ए है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है तुरंग है, घोटक है, घोड़ा है, सैंधव है। जबकि तरंग है लहर का पर्यायवाची। समझ में आया? ये अश्व मतलब घोड़ा है, इसका पर्यायवाची इतना सारा दे रखा है। बाकी एक और है, सैंधव। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं बारीकियों से। 82 नंबर प्रश्न हमारा। 82 नंबर प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, वीणापाणी, कमला, शारदा। 82वां नंबर प्रश्न है। कमला, कमला ही नहीं है, बाकी सब सही है। आइए देखते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं खोजना है तो मतलब यही है, कमला सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वीणा, वीणापणी तथा शारदा सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए पढ़ाते हैं साथ में। गिरा, भारती, विमला, वागीश, कणिका, वागेश्वरी आदि। अब कमला की बात कर लेते हैं। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, लक्ष्मी जी सवार रहती हैं या बैठी रहती हैं, विराजमान रहती है किसमें? कमल के पुष्प पर। कमल के पुष्प पर। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है, हमारा 83 नंबर का प्रश्न है, थोक का पर्यायवाची है। बताइए थोक का क्या है? परचून, थाक, थोया या पर्यायिक। समझ में आया? 83 नंबर प्रश्न का आंसर है डी। वेरी गुड, समझ लिया, देख लिया। अब चलते हैं व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, आंसर है थोक का पर्यायवाची शब्द है पर्यायिक। ठीक है, पर्यायिक। अन्य सभी विकल्प पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है, बाकी सही है। थोक का ये है पर्यायिक पर्यायवाची है, बाकी सब गलत है। कहने का मतलब अतर्क संगत है, तर्क संगत नहीं है। ओके, 84 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। विभु, विभु का पर्यायवाची है क्या? ठीक है, चारों हम पढ़ देते हैं पहले। सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थाई, दृढ़। सोचिए, सोच के बताइए फटाक से। हम्म इसका यही है, विभु का पर्यायवाची क्या होता है? सर्वव्यापक, नित्य। ये दोनों सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। आंसर है विभु का पर्यायवाची सर्वव्यापक तथा नित्य है, जबकि अन्य विकल्प क्या है? पर्यायवाची की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न हमारा। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं बताना है, बाकी सब सही है। भुजंग का आपको समझ में आ गया होगा क्या किसकी बात हो रही है? सांप सर्प की बात हो रही है। बाकी जो नहीं है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भुजंग है, ये है, विकल्प देखते हैं। ब्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग। समझ में आया? ये गरुड़ जो है आप अपने आप ही दिख रहा है अलग सबसे, तो ये तो ऑब्वियस सी बात नहीं, पन्नग है ही, ब्याल है ही, सर्प है ही। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। चलिए आपको पर्यायवाची हम सिखाते हैं। ये जो है गरुड़ नहीं है, बाकी ये है। ठीक 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 ठीक। इसके अन्य पर्यायवाची देखते हैं, जैसे क्या? मेरे साथ बोलिए। अहि, नाग, विषधर, उरग, सांप, फणी,
फणीधर, सरीसृप आदि। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 86वां नंबर प्रश्न है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, नाहर लिखा है के समुचित पर्यायवाची शब्द हैं। नदी हो गया, व्याघ्र हो गया, सरिता हो गया, शेर हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए, फटाक से बताइए, कमेंट कीजिए, फट से कीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? नाहर का अलग है जो पर्यायवाची शब्द है, क्या है? इसका आंसर है डी, नाहर। चलिए देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। नाहर के लिए समुचित शब्द है शेर, शेर। ठीक है, अब आता है अन्य पर्यायवाची, देख लेते हैं भाई इसके। शार्दुल, केशरी, केहरी, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, महावीर। अच्छा, अब नदी का देख लेते हैं पर्यायवाची क्या है। सरिता, तटनी, अपगा, निम्नगा, निर्झरणी, कुलंकषा, तरंगिणी आदि। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हो गया, आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न है हमारा, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा सही नहीं है? ये वाला कौन सा नहीं है स्वर्ग का? ओके, 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिदशलाय, त्रिदशालय, त्रिदिव, गौ, नाक। स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा होगा आप सभी को, देख लेते हैं। बी है आंसर। त्रिदिव स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, स्वर्ग का पर्यायवाची धौ है, ध्यौ, नाक। त्रिदशालय, देवलोक, बैकुंठ, सुरपुर। ओके, तो नाक का नहीं है, बाकी सब सही है। सॉरी, त्रिदिव, त्रिदिव नहीं है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले पेज पर। 86 के बाद, 87 के बाद अब 89 पे चलते हैं, 88 पे चलते हैं। वेरी गुड। 88 नंबर प्रश्न है हमारा, 88वां। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अग्नि का पर्याय नहीं है? अग्नि की बात कर रहा है, बाकी सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, चारों शब्द हैं विकल्प के रूप में, कृषाण, अनिल, हुताशन, वाहिनी। बताइए। तो आंसर इसका है बी, जो कि यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रहा है। अनिल आगिनी का पर्याय नहीं है, बल्कि ये हवा का पर्यायवाची है। हवा के अन्य पर्यायवाची हैं, देखिए हमारे साथ पढ़िए आप लोग, जो मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे बोलते जाइए। तो यही है, चलिए शुरू करते हैं, साथ पढ़िए आप लोग। हवा के अन्य पर्यायवाची हैं वायु, समीर, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण, पवन आदि। इसी तरह अग्नि का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। आग, वाहिनी, पावक, अनल, वायुशखा, दहन, धूम्रकेतु, कृषाणु। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हम्म 89 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाला पूछ रहा है, नॉट। ठीक है, तो निर्झर हो गया, त्रिदश हो गया, किंकर हो गया, गीरवाण। ठीक है, ये गीरवाण। ठीक है, बताइए चारों में से आंसर बताइए, फट से बताइए, फट से बताइए, एकदम बिल्कुल लिखिए, कमेंट कीजिए। तो ये है किंकर। किंकर जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। आइए देखते हैं क्या है व्याख्या। व्याख्या दिया है, देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह सेवक का पर्यायवाची है। ओके,
अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं सेवक के, मेरे साथ पढ़िए आप लोग। क्या है? नौकर, चाकर, दास, भृत्य, परिचालक, चेरा आदि। ओके, अब आइए देखते हैं। जबकि निर्झर जो है त्रिदश ग्रीवाण शब्द देवता के पर्यायवाची है। निर्झर, त्रिदश, ग्रीवाण शब्द देवता के पर्यायवाची हैं। अब देवता के अन्य वाला देख लेते हैं। देवता हमेशा अमर ही होते हैं, अजर अमर, तो हो गया देवता। देव, सुर, अमृतेश, क्या बात है। देखिए दो चीजें हैं, ये हो गया सुर हो गया, अगर इसी का अपोजिट बनाना है आपको अ लगा दीजिएगा, क्या हो गया? उपसर्ग लगा दीजिए, क्या हो गया? असुर। तो ये देव हो गया, ये राक्षस हो गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, 90वां नंबर प्रश्न है, 90वां। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है पावक, दूसरा है अनिल, तीसरा है अनल, चौथा है कृषाणु। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। ये है भिन्नार्थक शब्द क्या है? अनिल। बाकी सब एक ही, आग, पावक, अनल, हिताशन, दहन, कृषाण एक ही है अग्नि के। बाकी ये अनिल वायु का है, बाकी सब सही है। वायु मतलब हवा, समझ में आए? बाकी सबके पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है 91 नंबर का। गदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? बताइए। प्रलय है, धवल है, पंकिल है, पामर है, बताइए। 51 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। इसका है पंकिल। ठीक है, गंदला, मैला, मलिन, पंकिल सभी गंदा के पर्यायवाची शब्द हैं। धवल का उजला, प्रलय का विनाश, पामर का अर्थ दुष्ट, खल होता है। समझ में? तो यही बात है। बाकी सब तो है, पंकिल अलग ही है, वो सब चीजें अलग है। गदला, मैला, मलिन, पंकिल गंदा के पर्यायवाची, बाकी सब क्या है? उजला और ठीक है, डैश 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 हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? चलिए पता करके बताते हैं। मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुर, सरिता। 92 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। कालिंदी आंसर इसका कालिंदी है। आइए इसका देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या है? नदीश्वरी, त्रिपता, त्रिपथगा, देवपगा, जाह्नवी, देवनदी, मंदाकिनी, भागीरथी, अमर तरंगिणी, सुरसरिता, सुरसरी, विष्णुपदी। क्या बात है। कालिंदी क्या? यमुना का पर्यायवाची है। तो ये वाला नहीं है, तो कालिंदी वाली बात हो गई। आंसर सी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बोलता है कि पर्यायवाची सुनने के लिए, यहाँ पे चुनने के लिए बोल रहा है। अब आगे वाले प्रश्न में बार बार ये निर्देश नहीं देगा, ठीक है। तो 93 नंबर प्रश्न है चितरंजन। चितरंजन नहीं है भाई। हाँ ठीक है, थोड़ा सा उच्चारित करने में ध्यान भटक गया। चिरंतन लिखा है, ठीक है। चिरंतन क्या है? अब इसको चार ऑप्शंस दिए हैं। कटु, स्मरणीय, शाश्वत, अंतिम। बताइए। पर्यायवाची शब्द है 93 नंबर का, 93 नंबर का। तो इसका आंसर सी। चिरंतन का मतलब लगातार, जो कंटिन्यू लगे वाला। तो ये शाश्वत कभी नहीं वाला, वही वाली है, ठीक है। तो चिरंतन है, शाब्दिक अर्थ है हमेशा रहने वाला, ठीक है, कभी मिटने वाला नहीं। तो इसी है, इसका जो पर्यायवाची है वो है शाश्वत। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस हाँ ठीक है। 94 नंबर प्रश्न अनल। ये तो कॉमन क्वेश्चन है सबको, इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए हमें, इतनी बार हम लोगों ने देख लिया। तो अग्नि का ही पर्यायवाची शब्द है। मैंने इसको बार बार पढ़ाया कि अग्नि का है आग, पावक, अनल, हुताशन, दहन, कृषाणु। ये है ज्वाला है, हुताशन है, कृषाणु है, जातदेव है, वैश्वानर। ठीक है, अब आइए देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 95 नंबर का प्रश्न है आविर्भाव।
निर्माण, उद्भव, विकास, जन्म। 95 नंबर प्रश्न है। तो इसका आंसर है बी, उद्भव। आविर्भाव पर्याय है, ठीक है। उद्भव का आविर्भाव क्या है? उद्भव आविर्भाव का पर्याय है। कहने का मतलब ये जो वर्ड है आविर्भाव, दोनों भाई भाई हैं, दोनों सिमिलर वर्ड हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे उत्पत्ति हो गया, उद्गम हो गया, पैदाइश हो गया, दोनों तीनों चारों सब सिमिलर वर्ड हैं, बाकी सब असंगत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति, इसमें से चारों क्या है पर्यायवाची इसके? अनुभूति, अनुरक्ति, भक्ति और श्रद्धा। 96 नंबर प्रश्न का आंसर है, बताइए। अनुरक्ति, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अनुरक्ति है ही है, कुछ है ही नहीं इसमें व्याख्या करने लायक। अगला प्रश्न देखते हैं। मनसिज, ठीक है। तो मनसिज का देख लेते हैं विकल्प क्या है। पुष्पसेज, मंडप, कामदेव, मंदिर। 97 नंबर प्रश्न का आंसर है सी, कामदेव। मनसिज, मनसिज है। सिज ज पढ़ेंगे ज, क्योंकि नुख्ते के साथ है। नुख्त उर्दू फारसी शब्द है, ठीक है। मनसिज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इनके अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिए थोड़ा सा, कामदेव के, कामरूप के, ठीक है। ठीक है, तो मेरे साथ पढ़िए। मदन, मकरध्वज, कुसुमाकर, केतन, मनोभव, कंदर्प, अनंग, पुष्पधन्वा, पंचशर, मीनकेतु, रतिपति इत्यादि। इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न हमारा अगला प्रश्न है 98 नंबर, मतलब 98वें, ठीक है। ऋतुपति किसे बोलते हैं? ऋतुपति वसंत को बोलते हैं, मधुमास को बोलते हैं, सूर्य को बोलते हैं, वर्ष को बोलते हैं, बताइए। देखिए इसका दो आंसर सही होगा, क्योंकि उस पर रीजन ये है कि बसंत तो होता ही है, ऋतुपति मधुमास भी होता है। आइए बताते हैं कैसे, किस तरह से। देखिए व्याख्या देखते हैं। कहता है ऋतुपति का पर्याय है वसंत। इसके अन्य जो पर्यायवाची शब्द है कौन से? ऋतुराज है, मधुमास है, कुसुमाकर है, माधव आदि है, ठीक है। अब ए और बी दोनों सही है, तो भी इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, जब भी होगा तो दोनों मार दीजिएगा, या फिर दोनों में से कोई भी मार दीजिएगा, आपको आंसर सही मिलेगा और आपका मार्क्स इक्वल मिलेगा, ठीक है। वैसे ऐसे केस में क्या करता है आयोग, क्वेश्चन को निकाल देता है। 99 नंबर प्रश्न है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? विहार, इला, आश्रम, गेह, बताइए। तो इसका आंसर है डी, गेह। घर का शब्द का पर्यायवाची है गेह। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देख लीजिए क्या है। घर है, सदन है, भवन है, मंदिर, धाम, निकेतन, अगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, मकान आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन, ठीक है। तो आंसर यही है, सम्मिलित। अलग ही दिख रहा है, सभा वैसे ही अलग है, ये अलग है, आपको समझ में आ गया होगा। जो सम्मिलित क्या है, सभा का पर्यायवाची नहीं है। सम्मिलित अर्थ है मतलब शामिल होना। शेष सभी सभा के पर्यायवाची शब्द हैं, ओके। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है 101वां नंबर। फूल, फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम, बताइए। तो फूल का जो पर्यायवाची नहीं है वो है तनुजा। आइए व्याख्या देखते हैं। तनुजा है, इसके पर्यायवाची देख लेते हैं। तनुजा बेटी को बोलते हैं, पुत्री को बोलते हैं, ठीक है। और
सुमन पुष्प और कुसुम फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी सब सही है, एक ही गलत था, तनुजा। बेटी और पुत्री, एक तनुजा बेटी पुत्री सब समानार्थी शब्द हैं, मतलब पर्यायवाची। अगला देखते हैं, 102 नंबर है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी। बताइए। तो लगभग सारे सब यही हैं, सही लग रहे हैं। तो चारों में से चारों सही हैं, मतलब तीनों सही हैं, ये सभी सही हैं। पारिजात हो गया, कल्पतरु हो गया, देववृक्ष हो गया, देवद्रुम हो गया, मंदार हो गया, हरिचंदन हो गया, कल्पद्रुम, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए फटाफट देख लीजिए आप, बोलिए फटाफट, मैं अब चुप रहूंगा। ओके, हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 103 नंबर प्रश्न है, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। संविदा, तो बातचीत हो गया, झगड़ा हो गया, ठेका हो गया, वादा हो गया, आपको पता ही है, यही है संविदा वाला बात, बाकी सब सही है। ठीक है, संविदा पे रखा जाता है, ठेके में तो टेंडर लिखता है ना, ये आउटसोर्सिंग जिसे बोलते हैं, यही है। संविदा का समानार्थी शब्द क्या ठेका होता है, बातचीत, झगड़ाबाद सब असंगत है। 104 नंबर पर चलते हैं, षटपद का पर्यायवाची शब्द है, क्या है, तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा, कौन सा है इसमें से? तो आंसर है 104 नंबर का प्रश्न का बी, भ्रमर। षटपद उसी को बोलते हैं, षटपद। आइए एक बार अच्छे से देख लेते हैं उसके और अन्य पर्यायवाची को, जिसे बोलते हैं भौरा, भौरा है, मधुप, मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर आदि। बातचीत, झगड़ा सब असंगत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 105 नंबर, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एकदंत, धनद, लंबोदर, बताइए। सबको दिख रहा होगा, तो सही बात है, ये है विनायक, तो सभी बोलते हैं। एकदंत, दयावंत, ये वाला जो चालीसा है या वो जो चौपाई है, और ये लंबोदर, लंबा है, उदय अर्थात भगवान गणेश, वही है। तो ये धनद जो है ये अलग है उससे। देखते हैं क्या है भाई धनद। धनद शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। धनद का अर्थ होता है, पर्यायवाची अलग होता है। जैसे अगर बोले हम, तो आइए मेरे साथ बोलिए, कुबेर, यक्षराज, राजराज, धनपति, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, किन्नरेश। अगला देखते हैं, गणेश का पर्यायवाची देख लेते हैं। आइए देखते हैं, मेरे साथ बोलिए, विनायक, एकदंत, लंबोदर, गजानन, गणपति, हिरंब, द्वैमातुर, गजनंदन, मोदक प्रिय, महाकाय। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। देख लिए हो तो देख ही लो भाई आंसर। 106 नंबर प्रश्न है हमारा, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंबर, दिनकर, नीरज, पुष्प। सबको पता है, इसमें कौन सा नया है? तो इसका नीरज है, कमल का पर्यायवाची शब्द ये है, अंबर का पर्यायवाची शब्द है। एक बार देख लेते हैं, उसके बाद बाकी देखते हैं, ठीक है। आकाश हो गया अंबर का, नभ हो गया, गगन हो गया, व्योम हो गया, अभ्र हो गया, शून्य हो गया, अंतरिक्ष आदि। ठीक है, अब दिनकर का देख लेते हैं। फूल, दिनकर का है, सूर्य का पर्यायवाची है। फूल जो है इसका पर्यायवाची देखते हैं। पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, प्रसून हो गया, पुहुप हो गया, इत्यादि। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। 107 नंबर प्रश्न हमारा, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। मार्तंड, मरीचि, पतंग, केसरी। बताइए। तो इसका जो ये केसरी है ये नहीं है, बाकी सब सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो सूर्य का पर्यायवाची है मार्तंड होता है, मरीचि होता है, पतंग होता है, तरिणी होता है, आदित्य होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, भास्कर होता है। केसरी का देख लेते हैं पर्यायवाची। सिंह, नाहर, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी, वनराज, शार्दुल, शेर, हरि, व्याघ्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 108 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बार बार पढ़ने से कोई वो नहीं है। आइए थोड़ा सा देखते हैं। अब ये है चक्षु, द्रुग, अक्षी, अतुल। अभी और अतुल का देख लेते हैं। अतुल आंख का पर्यायवाची नहीं है। अतुल जो है पर्यायवाची शब्द किसका है? अनुपम, अप्रतिम, अद्वितीय, अपूर्व, निरूपम, बेजोड़, इनक्रेडिबल। ठीक है। अब आइए आंख का पर्यायवाची देख लेते हैं। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षि, विलोचन, चख, अंबक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 109 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मयंक हो गया, इंदु हो गया, सुधांशु हो गया, सरोज, ये ही अलग है। सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, यही है क्या? ये कमल का है। 109 नंबर देखते हैं। तो मैंने तो पढ़ा ही था, फिर से पढ़ देता हूँ। पंकज, कमल, जलज, अंबुज, वारिज, राजीव, अरविंद, उत्पल, उत्पल, कंज, सरसिज इत्यादि। चंद्रमा का देख लेते हैं। मयंक, इंदु, सुधांशु, सुधाकर, शशि, कलानिधि, राकेश, निशपति, निशिपति, निशि। ये क्यों बोलते हैं बताइए तो। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। 110 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। ऑप्शन है पंकज, अंबुज, वारिद, पदम। बताइए। 110 नंबर प्रश्न का आंसर है वारिद, बाकी सब सही है। आइए देखते हैं। व्याख्या है, वारिद कमल का पर्यायवाची नहीं है। वारिद का पर्यायवाची क्या है? मेघ है, बादल है, अभ्र है, जलधर है, वारिधर है, नीरद है, तोयद है, अंबुज है, जलद। अब कमल का पर्यायवाची कौन कौन है? पंकज, अंबुज, पदम कमल का पर्यायवाची शब्द है। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अब ये छोटा सा निर्देश दे दिया इन्होंने। ये निर्देश क्या है भाई कि अगले आने वाले जो प्रश्न होंगे, अगले आने वाले जो प्रश्न होंगे ये क्या करेंगे, उसके लिए ये बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आइए देखते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द बनाना है। शब्द दिया रहेगा और 4 विकल्प दिए रहेंगे हमेशा की तरह, एज यूजुअल। इस बार भी देखते हैं। 111 नंबर प्रश्न है। ठीक है, मेधावी। मेधावी, मेधावी का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निष्ठावान होगा, विद्वान होगा, विचारशील होगा, प्रतिभाशाली। चारों में से कौन सा सही है बताइए। तो इसका डी है, इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली। ठीक है बंधु, आगे बढ़ते हैं। मेधावी का पर्यायवाची प्रतिभाशाली होगा, विज्ञ, प्रज्ञ, समझदार, बुद्धिमान इत्यादि। शेष विकल्प के पर्यायवाची निम्न इस प्रकार हैं, जैसे विद्वान है, ये विराशद है, विशारद है। ओके 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 ओके, ऑल राइट ऑल राइट। विशारद, ठीक है। ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ आदि। अब निष्ठावान जो है उसका देखते हैं। श्रद्धावान, आस्थावान, विश्वासी, ये सबके क्या है पर्यायवाची शब्द? किसके? निष्ठावान के। आगे बढ़ते हैं।
112 नंबर प्रश्न का देखते हैं। जलनिधि, इसके पर्यायवाची को बताना है। सागर, बादल, बारिश, तालाब। बताइए। जलनिधि का जो है पर्यायवाची है सागर। ओके, चलिए सबको बारी बारी से देख लेते हैं, आप सभी को समझ में आने लगेंगी ये चीजें। जलनिधि पर्यायवाची का है अर्णव, नदीश, सागर, सिंधु, उदधि। उदधि हो गया, फिर हो गया परावर। परावर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो उदधि हो गया, परावर हो गया, रत्नाकर हो गया, अब्दी। अब बाकी के पर्यायवाची को देख लेते हैं। तालाब का है तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सरोवर। ओके, बादल देखते हैं। मेघ, जलधर, अभ्र, वारिधर, धन, नीरद। बारिश का देखते हैं। बारिश, वर्षा, वृष्टि, पावस, बरसात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न के पेज पे चलना होगा। पेज पे कैसे चलेगा, मतलब अगले पृष्ठ पर अंकित प्रश्नों को पढ़ते हैं। 113वां नंबर प्रश्न है अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? पीयूष, उदक, अंबु, शहद। सबको पता है पीयूष ही होता है, बाकी कुछ ऐसा तूफान जैसा नहीं है। व्याख्या देखते हैं। अमृत का पीयूष, अमीय, सुधा, सुरभोग आदि, ये किसके हैं? अमृत के। अब आइए अंबु का देखते हैं। जल, नीर, वारी, तोय, सलिल, उदक, मेघ, पुष्प इत्यादि। शहद का देखते हैं। मधु, मकरंद, पुष्परस, माक्षिक। शहद हो गया। माक्षिक, पुष्परस, मकरंद, मधु, शहद का हो गया। ठीक है, आइए अब देखते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 114 नंबर प्रश्न है मरकट। तो इसका ऑप्शन चारों दे रखा है। पानी, पुत्र, बंदर, मित्र। बताइए कौन सा आंसर है? ऑब्वियस ही बात है, मरकट का जो पर्यायवाची होता है बंदर होता है। आइए देखते हैं, और सारे हैं, बहुत सारे हैं, देख लेते हैं झटफट फटफट। ठीक है, मरकट का पर्यायवाची शब्द और है। बंदर है, कपी है, वानर है, शाखा मृग है। पुत्र का देखते हैं। आत्मज, सुत, बेटा, तनय, पूत, लड़का। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी अगले शब्द को देखते हैं पर्यायवाची। मित्र है, सखा है, दोस्त है, यार है, हमदम, मीत। क्या बात है, हमदम मेरे, इस टाइप का जो गाना है ना। ठीक है, अभी पानी को देख लेते हैं। पानी के जो पर्यायवाची शब्द है उसको देख लेते हैं। अंबु, जल, नीर, सलिल। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगर कभी ऐसा दिखे कि एक साथ सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं अभ्यास करने के लिए, तो उसको बार बार देखते रहिएगा आप लोग। डबल क्लिक करने के बाद तो हो ही जाता है, भाग जाता है इधर से, आगे पीछे रिवाइंड हो जाता है, थोड़ा सा फिर से सुन लिया कीजिए। इससे क्या होगा, बार बार रट जाएगा आपके दिमाग में, वो चीज़ें फिक्स होने लगेंगी। 115 नंबर प्रश्न है वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तरु, विहग, पादप, शाखी। बताइए। इसका आंसर है विहग। क्या है देखते हैं व्याख्या। वृक्ष का जो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है पेड़, तरु, पादप, द्रुम, विटप आदि। विहग तो पक्षी होता है, तो वृक्ष और पक्षी में अंतर होता है, तो यही दिया है। विहग क्या है? पक्षी है, खग है, पंछी है, चिड़िया है, परिंदा। आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर प्रश्न देखते हैं।
आत्मभू, 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 स्वयंभू, चतुरानन, किन विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुनिए, इनमें से कौन सा है? आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन। हे नन चतुरान, इस टाइप का है ना, 40 उसी तरह से। आइए 116 नंबर का प्रश्न है ब्रह्मा। ब्रह्मा, ओके। आइए देखते हैं, आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। आंसर ये है आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। अन्य पर्याय देख लेते हैं, पर्यायवाची देख लेते हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। विधाता, भाग्य विधाता, पितामह, विधि, विरंजी, विरंची है, ठीक है, प्रजापति आदि। जबकि विष्णु का पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मीपति, नारायण, हरि, चतुर्भुज, केशव, उपेंद्र तथा महेश का। अब महेश का पर्यायवाची देख लेते हैं, भगवान शंकर का। पशुपति, शिव, शंकर, पिनाकी, नीलकंठ, चंद्रमौली, महादेव एवं। अब आइए गणेश का देख लेते हैं। गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन आदि। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मुझे लगता है ये खूब इंफॉर्मेटिव, स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न संख्या 117 है। लिखा है तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची चुनिए। अभी इसके पहले ये क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलिए देखते हैं, बताते हैं आपको। क्लिक कर लिया, ये है पुत्र, ठीक है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। पुत्र के पर्यायवाची हैं सभी। अब इसके अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। बेटा, अंशज, वत्स, तनुज, ठीक है। पुत्री का देख लेते हैं। सुता, बेटी, अंशजा, आत्मजा, तनया तथा भाई का पर्याय देख लेते हैं। तात, हे तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भातृ एवं पिता। पिता का वो देख लेते हैं, पर्यायवाची देख लेते हैं। जनक, हे तात, पितृ, बाप, ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 118 नंबर प्रश्न है नौका, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तरिणी, अपगा, जलयान, तरंगिणी, बताइए। 118 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, फट से दीजिए, फट फट दीजिए, फटाफट फटाफट। देखिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, बहुत बहुत अच्छे से मेहनत किया जा रहा है, आप सभी का साथ चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर सब कुछ लिखें। इसका आंसर ए है, नौका, ठीक है, तरिणी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका व्याख्या देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। नौका का सही पर्यायवाची शब्द है तरिणी है। इसके अन्य पर्याय हैं जैसे नाव, नैया, किश्ती, बेड़ा, डोंगी, तरी इत्यादि। जबकि अपगा, तरंगिणी नदी के पर्याय हैं तथा जलयान जहाज का पर्याय है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं 119 नंबर। रात्रि, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए रात्रि का, ठीक है। विकल्प है शर्करी, यामिनी, त्रियाम, इन, इशु, 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 इशु। तो इसका आंसर है बी, ये सही है, रात्रि का यामिनी, बाकी सब अलग ही है। अरे गलत जगह क्यों मैच हो रहा है, रात्रि का ये है। आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द है यामिनी है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। निशा, क्षपा, रैन, रात, शर्वरी, तपस्विनी, विभावरी इत्यादि। 120वां प्रश्न है इनमें अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तुरंग, कुरंग, हय, सैंधव। 120वां प्रश्न का आंसर बताइए। अश्व का क्या नहीं है?
ये कुरंग नहीं है, बाकी सब सही है। देखते हैं, बोलता है कुरंग का आश्वासन नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, कुरंग हिरन का पर्यायवाची शब्द है। जो कुरंग होता है ये हिरन का पर्यायवाची शब्द है, हिरण। ठीक है, अब तुरंग और देख लीजिए क्या है सैंधव, घोड़ा, अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 121वां नंबर प्रश्न है, मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बताइए। सुरा, मधु, अमी, मद्य। ये मद्य निषेध ये हो गया, सुरा भी हो गया, ये तो सब कुछ है। मधु तो उसका है, शहद का है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यही आंसर होगा, बाकी सब गलत है। नहीं, यही बात है, मधु नहीं पूछ रहा है ना, तो ये नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, ये होगा मुझे लगता है। 121 नंबर का आंसर देखते हैं, सी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, 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 ऑल राइट। अमी शब्द मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची शब्द है, जबकि मधु, सुरा, मद्य। देखिए मैं थोड़ा सा भावनाओं में आके बह गया था ना, शब्दों के पकड़ पे मत जाइए, ये हिंदी है जनाब, हिंदी ऐसे नहीं चलती, जानकारी पे अभ्यास भी करना पड़ता है। सुरा, मध्य आदि मदिरा का पर्यायवाची शब्द है। ओके, बहरहाल अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान रखिए आप लोग, मैं भी। 122वां नंबर प्रश्न है, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? दारा, विनायकी, प्रभा, सौदामिनी। ठीक है, दारा ये नहीं है, बाकी सब है। आइए देखते हैं। दारा शब्द पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा हाँ, पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, यही तो है, पढ़ाई जा रहा था। पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे सुंदरी, ओ सुंदरी, सुंदरी हो गया। कांता, कांताबाई, वही वाला। कलन, कलत्र, कलत्र, ठीक है। रमणी, महिला। ललना, वनिता। वनिता के बारे में अभी हम डिस्कस किए थे, कौन सा न्यूज़पेपर है जो वनिता स्पेशल एक वीक में एक बार लेके आता है, कुछ ऐसा महिलाओं से स्पेशल कोई इश्यूज होते हैं उसके बारे में बताता है। न्यूज़पेपर किसी ने टाइप नहीं किया? किया, कर दो, कर दो, कर दो। आदि, जबकि प्रभा प्रकाश का पर्याय है, तथा सौदामिनी बिजली का पर्याय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे करते करते हम लोगों ने 2 घंटे पूरा कर दिए, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है, एक एक बात को ध्यान रखा जा रहा है। जहाँ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही हैं उसको एडिट कर दिया जाएगा, अगर छूट जाएगा तब भी समझ जाइएगा कि भाई बहुत 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 मेहनत कर रहा है मास्टर और उसकी टीम। 123 नंबर प्रश्न है, धनुष का पर्यायवाची कौन नहीं है? धनुष, कोदंड, चाप, शरासन, शर। इसका आंसर है सर, नहीं है, बाकी सब है। देख लेते हैं। शर शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है, बाकी शर जो है वाण का पर्यायवाची शब्द है, जबकि चाप हो गया, कोदंड हो गया, सरासन हो गया, धनुष ये के पर्याय हैं। धनुष के अन्य पर्यायवाची जैसे हैं धनु हो गया, पिनाक हो गया, सारंग हो गया, कमान, ये सब सारे क्या हैं? धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 124 नंबर प्रश्न है, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अहि, अरि, रिपु, बैरी, ये तो है ही। 124 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर है अरि, ये नहीं है, बाकी है। अरि शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है, अरि सांप का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अरि, रिपु, बैरी ये सभी शत्रु के पर्यायवाची हैं। अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं इसके, भाई थोड़ा सा मेरे साथ पढ़िएगा आप। विपक्षी, प्रतिपक्षी, अमित्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, हाँ ये है। 125वां प्रश्न है, इनमें बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऋतुराज, कुसुमाकर, पराग, ऋतुपति। ठीक है। हम्म इसका आंसर बताइए फट से आप लोग। इसका आंसर है सी, पराग जो है बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पराग पुष्पज,
खुशबू, कुसुमराज, पुष्पधली, रज, केसर का पर्याय है, जबकि ऋतुराज जो है कुसुमाकर, ऋतुपति, वसंत के पर्यायवाची शब्द है। समझ में आया? ठीक है, ये कुसुमाकर और कुसुमरज में अलग है, अंतर है। 126 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? चांदनी, चंद्रहास, ज्योति, रोशनी। ठीक है, समझ गए? चांदनी इसका जो है पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं, आंसर ये है कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। चांदनी के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रिका, ज्योत्सना, जुन्हाई, अंजोरियां आदि। अगला प्रश्न हमारा 127 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? बताइए। अज्ञ है, भिज्ञ है, मूर्ख है, कौन सा है? चारों में से ऑप्शन बताइए। 127वां नंबर प्रश्न है। तो इसका भिज्ञ मतलब जानकार होता है, बस ये जान लीजिए। आइए देखते हैं। अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द ये है अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, पागल, मूढ़, जबकि अन्य भिज्ञ है जो अनभिज्ञ का विलोम है। ठीक है, कहने का मतलब यही है, नहीं बाकी सब है। ठीक है, 128 नंबर प्रश्न है, शब्द का सना ये जो अतः जो है इसका समानार्थी शब्द कौन सा है? अन्यथा, अतएव, परिणामत, अस्तु। बताइए। सी है इसका आंसर, परिणामत। आइए व्याख्या देखते हैं। ठीक है, इसका शुद्ध रूप क्या है? परिणामतः। बाकी सही है, समानार्थी शब्द है ना, तो समानार्थी बस हो गया। अब आइए 129 नंबर प्रश्न देखते हैं। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा। तो इसका है बी, शारदा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं। वागेश्वरी का जो पर्यायवाची शब्द है इसका देख लेते हैं क्या अन्य है शारदा के। सरस्वती, वीणापाणी, गिरा, विमला, वाक, भारती। अन्य हमारा प्रश्न है जो, देखिए एक छोटा सा निर्देश दे दिया है, बाकी प्रश्न आने वाले जो जितने भी अपकमिंग अपकमिंग हाँ वो सबके लिए निर्देश दे दिया है। जैसे समुद्र, 130 नंबर प्रश्न देख रहे हैं हम। समुद्र का क्या है पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको? अर्णव, विश्वंभर, उदक, तुंग। 130 नंबर प्रश्न है, तो इसका अर्णव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखें क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। समुद्र का पर्यायवाची कब है? अर्णव है, कंपति है, नदीश हो गया, वारिश हो गया, निरधि हो गया, निर्निधि हो गया, पारावार हो गया, रत्नाकर हो गया, अब्धि हो गया, उदधि हो गया, सिंध हो गया। ठीक है, अब तुंग का देख लेते हैं। तुंग का पर्यायवाची क्या है? ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च, लंबा। हमारा अगला प्रश्न है 130वां 131वां नंबर पर का। ठीक है, सौदामनी। सौदामनी का है दारा है, विद्युत है, गंगोत्री है, व्यापारी है। कौन सा आंसर सही है इसका? फट से सोच के बताइए। आसान दिख रहा होगा, विद्युत, सौदामिनी, यही सब चीज़ें हैं। ये दो दो बार, तीन तीन बार हम लोग देख चुके हैं। अभी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बिजली, विद्युत, तड़ित, तड़ित हो गया। ठीक है, चंचला, चपला, दामिनी, ये है कि सौदामिनी के पर्यायवाची शब्द है, मतलब बिजली के। अब गंगोत्री का देख लेते हैं। गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवपगा। अब व्यापारी का देख लेते हैं। व्यापारी का पर्यायवाची शब्द है व्यवसायी, सौदागर, आपणिक। ठीक है, आइए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 132 नंबर प्रश्न है, संरचना, संगठना, रचना विन्यास, उद्भावना, विरचित। ठीक है, 132 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर बताइए फट से 132 नंबर प्रश्न का। उद्भावना। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है। आइए देखते हैं इसका।
व्याख्या दिया है, संरचना शब्द का पर्यायवाची शब्द ढांचा होता है, बनावट होता है, निर्माण होता है, आकार होता है, संगठना होता है, रचना विन्यास, विरचित होता है। समझ में आई बात? ओके। अगला प्रश्न 131 नंबर का, यातुधान विकल्प है वसन, आग, अश्व, निश्चर। बताइए। इसका आंसर है डी, निश्चर। आइए इसका देख लेते हैं। यातुधान का अन्य पर्यायवाची देखते हैं। निश्चर, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर। वसन का देख लेते हैं, कपड़ा, वस्त्र, पट, चीर। आग का देख लेते हैं, अग्नि, अनल, पावक, वाहिनी, हुताशन। अश्व का पर्यायवाची देख लेते हैं, घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 134वां नंबर प्रश्न है, रात। रात का पर्यायवाची बताइए। धाम, त्रियामा, अमीय, पयस। बताइए। स्पष्ट दिख रहा होगा। बी है, त्रियामा। यही आंसर सही है, बाकी सब गलत है। आगे देखते हैं इसका, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इसका। रात का पर्यायवाची को रजनी है, त्रियामा हो गया, रात्रि हो गया, निशा, निशा, टिडिंग 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 टिडिंग, निशा। ठीक है, सॉरी। जोक सपाट, आप लोगों को बोर ना होने दूं, इसीलिए मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चुटकुला मारता रहता हूँ। तो हम लोग देख रहे थे रात का पर्यायवाची विभावरी हो गया, रैन हो गया। अमी का पर्यायवाची क्या है? अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, सुरभोग। धाम का पर्यायवाची क्या है? गृह, निकेतन, घर, सदन, मकान। 135वां नंबर प्रश्न देखते हैं, दिख तो गया है। 135 नंबर प्रश्न, ग्रीवा। ग्रीवा का पर्यायवाची शब्द बताइए। पैर है, कलाई है, पृष्ठ है, गर्दन। गर्दन मरोड़ दिए जाओगे। ओके, ठीक है। आंसर इसका डी है, ग्रीवा का होता है गर्दन। अब पैर का पर्यायवाची देख लेते हैं फटाफट। पद, चरण, पांव, डग, कमल। पृष्ठ का पर्यायवाची देख लेते हैं। प्रति, पन्ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 136वां नंबर प्रश्न है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल, गुलाब। यही है, बार बार क्या देखना उसको, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोग दिखा दूं, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका, 40-50 बार तो आ ही चुका। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द इसे पंकज, जलज, अंबुज, कंज, सत, दल, सर, सिज, नलिन, तामरस, नलिन। बताइए। 137वां नंबर प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ। स्वच्छ का शब्द का जो पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकिल तो गंदा होता है, पंकिल गंदा है। ये चौथा 5वां बार है। पंकिल, नीरज, नीरद, निर्मल। बताइए। 137वां नंबर प्रश्न है, इसका पर्यायवाची है निर्मल। ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर है डी, निर्मल। स्वच्छ का होता है निर्मल, बाकी सारे एकदम बिल्कुल गंदगी वाले हैं, गंदा वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्वच्छ का जो शब्द है वो निर्मल इसका होता है पर्यायवाची। अब इसके अन्य देख लेते हैं, जैसे उज्ज्वल, श्वेत, शुभ्र, धवल, पवित्र। जबकि पंकिल का पर्यायवाची शब्द देख देते हैं, गंदा, मलिन, मैला, मलिन। ठीक है, नीरज का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, कमल, जलज, अंबुज, उत्पल। अभी देखा है, इंदिवर, पदम इत्यादि। नीरद का पर्यायवाची शब्द देते हैं, वारिधर, मेघ, वारिद, जिमूत, बादल, पयोधर आदि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 138 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में असमानार्थी शब्द का चयन कीजिए। देखिए, ये विलोम की बात कर दे रहा है, ये चैप्टर ही जो कि पर्यायवाची का है। कोई बात नहीं, फिर भी एक दो क्वेश्चन चल जाता है। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। बताइए, फट से बताइए।
तो इसका आंसर है बी, संकट। पीड़ा और अच्छा असमानार्थी, बाकी सब यही एकदम बिल्कुल पीड़ा, व्यथा, दर्द सब कुछ करा रहे हैं, सब कुछ दर्द ही तो हो रहा है। ये संकट की बात, एक कंडीशन की बात हो रही है, ये बिल्कुल अलग है। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। आप सभी के समक्ष ये रहा ही होगा, दिख रहा होगा। हमारा हमारा अगला प्रश्न है, जैसे अगला क्या है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में संकट असमानार्थक शब्द है। इसके समानार्थक शब्द जैसे विपत्ति हो गया, आपदा हो गया, संकट हो गया, ठीक है। जबकि पीड़ा जो है वो व्यथा, दर्द, तीनों समानार्थी शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 139 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये दूसरी चीज़ है, अपोजिट वर्ड की बात कर रहा है। एक ही चैप्टर में सब कुछ उन्होंने घुसा दिया है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। हमारे अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, तो है स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति। असमानार्थक शब्द क्या है बताइए। सब कुछ तो इक्वल दिख रहा, तीन एक है थोड़ा अलग, वो है द्वेष। दिए गए विकल्प में देश, द्वेष, ठीक है। असमानार्थक शब्द है। इसके समानार्थक शब्द जैसे विरोधी या विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता, बैर आदि। जबकि स्नेह, अनुराग, प्रीति, प्रेम, प्रणय, अनुरक्ति समानार्थक शब्द हैं। अब 140वां प्रश्न देखते हैं। 140वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी अपोजिट वर्ड्स पूछ रहे हैं। इसमें जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन, बताइए। सब कुछ उठने वाली बात हो रही है, उगना, जर्मिनेट वाले की बात हो रही है। ये क्या है, डेथ वाली बात है, मृत्यु की बात है। तो यही अलग है, बाकी सब सही है। आइए देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। मृत्यु असमानार्थक शब्द है। इसके समानार्थक शब्द देखिए, बोलते हैं क्या है। अब एक मृत्यु के बारे में जान लेते हैं, किसी को नहीं जानने की इच्छा होती है, बस ये कुछ शब्द हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अंतकाल, देहांत, प्राणांत, निधन, मौत, देहावसान, स्वर्गवास। जबकि जन्म वाला देख लेते हैं। जन्म हो गया, उगना, उत्पादन, उदय होना, निगल आना, पैदा होना, प्रकट होना, समानार्थक शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही लंबा लेक्चर हो चुका है, 2.5 घंटे के अप्रॉक्स। तो देखते हैं, 141वां प्रश्न है। निम्नलिखित असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। वीर, निडर, शूर, डरपोक। 141वां नंबर प्रश्न है। तो देखिए सब कुछ वीर शूर की बात हो रही है, निडर की बात हो रही है। ये लास्ट में एक जो चौथा ऑप्शन है वो डरपोक है। इसका देख लेते हैं आंसर। तो इसके समानार्थक शब्दों को देख लेते हैं। कायर, बुज़दिल, कातर, भीरू। अब वीर के बारे में देख लेते हैं। वीर, निडर, शूर, निर्भय, दिलेर, निधड़क, बेधड़क समानार्थी शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है 142वां। असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। 4 दिए हुए हैं। स्वर हो गया, आवाज हो गया, श्रवण हो गया, ध्वनि हो गया, बताइए। ये लगभग सारे एक ही हैं। ये सुनने की बात कर रहा है। तो 142वां प्रश्न का आंसर क्या है, देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। रुक के देखो, शांति से बैठ के देख लो। 132 नंबर प्रश्न है, 142 सॉरी। हाँ, ये है श्रवण। ये सुनने वाली बात है, बाकी सब ध्वनियाँ हैं। श्रवण क्या है, असमानार्थक शब्द है। बाकी इसके समानार्थक शब्द क्या है, सुनना हो गया, स्वर, आवाज, ये ध्वनि जो है समानार्थक शब्द है किसके, इन सब के, इन सब के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इसमें कोई खास नहीं था, इसीलिए जल्दी जल्दी हम कवर कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये निर्देश हैं बाकी जो आने वाले जो जितने भी प्रश्न हैं इनके लिए। 143वां प्रश्न है, कमल। इसका पर्यायवाची शब्द ही बताइए। कुसुम हो गया, पुष्प हो गया, पशून हो गया, पुंडरीक, बताइए। 143 डी है, पुंडरीक, पुंडरीक। आइए देखते हैं आंसर इसका फटाफट। इसका और भी देख लेते हैं जो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। जैसे पंकज हो गया, जलज, अंबुज, सरोज, वारिज, नीरज, राजीव, अरविंद, उत्पल हो गया, सरसिस हो गया, सरसिज हो गया, सतदल। अन्य तीनों शब्द फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, प्रसून हो गया, सुमन हो गया, पुहुप हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभिलाषा। अभिलाषा का जो
पर्यायवाची शब्द इसमें चारों में से कौन सा? आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। स्पष्टतः रूप से दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है आपको, ये है आकांक्षा, अभिलाषा, लगभग लगभग सिमिलर वर्ड है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं। अभिलाषा का जो पर्यायवाची शब्द आकांक्षा है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इच्छा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, मनोरथ, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा आदि। अहंकार का पर्यायवाची देख लेते हैं। अभिमान, दर्प, गुरूर, दंभ, मद। विकार का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। दोष, बुराई, बिगाड़, विकृति, खराबी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले सेक्शंस पे बढ़ते हैं। जी हाँ, प्रश्न ही तो देखना है। इसका बताइए, आकाश का क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, फट से लिखिए, इसको तो क्या ही पढ़ेंगे। आकाश, दृग, प्रिब, व्योम, अगार, कगार। ठीक है, बताइए। तो वही तो हो गया, पूछ रहा व्योम, हो गया। अच्छा, एक बार इसको देख लें हम लोग, पढ़ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है इसमें। देख लेते हैं अन्य पर्यायवाची, देखते हैं। नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य। अब दृग का पर्यायवाची देख लेते हैं। आग, आँख हो गया, चक्षु हो गया, चयन, नयन हो गया, नेत्र हो गया, लोचन हो गया। विप्र का देख लेते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण, द्विज, भूसुर, भूदेव, महीसुर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 146 नंबर। दूध, स्तन्य, खीर, पेय, नवनीत। ठीक है, स्तन्य, स्तन्य दूध, ठीक है, स्तन्य से निकलता है, तो स्तन्य की बात हो रही है, ज़्यादा सोचना समझने की आवश्यकता नहीं है। तो दूध हो गया, दुग्ध हो गया, पेय हो गया, क्षीर हो गया, अमृत हो गया, स्तन्य हो गया। पेय देख लेते, पीने वाला, पीना हो गया, पिपाशा हो गया, प्यास हो गया, तृष्णा हो गया, तृष तृषा 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 तृषा। ठीक है, अब देखते हैं नवनीत। नवनीत का है मक्खन, नवनीत जो है मक्खन का पर्यायवाची है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 147वें पे चलते हैं। देख लो यार, यही तो है। 147वां प्रश्न है प्रेक्षा। तो इसका विकल्प है, जो पर्यायवाची बताना है हमें, दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा, दृष्टि। तो इसका आंसर है डी। प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द है दृष्टि, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन, लोचन, दृग, आंख। 48वां प्रश्न देखते हैं, 148वां प्रश्न देखते हैं। विरासत, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? देय, प्रदेय, दाय, धाय। इसका आंसर है सी, दाय। आइए देखते हैं। विरासत का पर्यायवाची शब्द है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, ये दाय हो गया, ठीक है। न्यास, धरोहर, न्यास, धरोहर। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है 149 नंबर का। मृगधर, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? सिंह है, चंद्रमा है, शिव है और मयूर। बताइए। मृगधर मतलब शिव, यही है इसका आंसर। अब देखते हैं इसका व्याख्या, फटाफट देख लेते हैं इसके व्याख्या को। ये शब्द लिखे हैं, ये पर्यायवाची है। सिंह, इसको पर्यायवाची क्या है देखिए, शार्दुल, केहरी, केशरी, वनराज, मृगराज। चंद्रमा का देखते हैं, शशि, राकेश, इंदु, मृगांग, मयंक। अब शिव का देखते हैं, शंभु, शंकर, महादेव, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर, मृगधर।
जिसको ऑप्शन में दिखाया गया। आइए मयूर का देखते हैं। नीलकंठ, कालापी, केकी, शिखी, शिखंडी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। आप सभी को जानकर, समझकर, सोचकर और ये इल्तिलाए खबर करके इस चीज़ को बहुत ही प्रसन्नता या खुशी हुई होगी कि ये हमारा इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, सभी को सूचित किया जाता है। ठीक है, ये हमारा अगला लास्ट प्रश्न है जो इस अध्याय का। पराग का पर्यायवाची शब्द खोजना है। भारती, फूल, सुगंध, सुकुमार। ठीक है, स्पष्टतम रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। विकल्प सी आंसर इसका सही है, सुगंध है। ठीक है, पराग का पर्यायवाची देख लेते हैं फटाफट, और फटाफट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सुगंध हो गया, खुशबू हो गई, महक हो गई, सुवास हो गया, सुरभि हो गया, परिमल हो गया। अब इसके साथ और देख लेते हैं, जैसे फूल का पर्यायवाची देख लेते हैं। कुसुम हो गया, सुमन हो गया, प्रसून हो गया, पुष्प हो गया, लतांत हो गया, मंजरी हो गया, कलपतिता हो गया, गुल। अब एक हमारा और देख लेते हैं, भारती का पर्यायवाची देख लेते हैं। वाणी हो गया, वागीश, वागेश्वरी, निधात्री, वीणावादिनी, वाचा, शारदा, सरस्वती, ब्राह्मी। अब हमारा लास्ट है जो, जिसको हम पर्यायवाची के रूप में आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। इसको देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुकुमार का पर्यायवाची शब्द मुलायम, कोमल, नरम और मृदु। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय आप सभी के समक्ष दिख रहा होगा, ये है अनेकार्थी। वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन 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 अभी क्या करना है आपको, इतना बड़ा मेहनत किया गया है तैयार करने में, करीब 4 से 5 घंटे लगे हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। तो आप सभी से अनुरोध है, पहला काम क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कि वीडियो में क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, क्या है, सारी फीडबैक को देना है आपको। दूसरा है कि ये एक लेंथ में इसका जो वीडियो है वो ठीक है या दो पार्ट में रखा गया होता, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला लास्ट जो कि अगर किसी ने स्टेनो के बारे में सुना है या जानना है या देखा है या समझना चाहता है, कोई एग्ज़ाम देता है, चाहे एएसआई स्टेनो की बात कर दें, एसएससी की बात कर देते हैं, साथ ही साथ यूपीट्रिपलएससी में अगर किसी ने फॉर्म भर रहा है वो भी, और बिहार एसआई में भी पोस्ट आई थी जो एएसआई स्टेनो की बात हो गई है, उसका भी कोई पोस्ट भरा है, या उत्तराखंड एपीएस की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेनो से रिलेटेड कोई भी जानकारी किसी को चाहिए तो ये नंबर स्क्रीन पर आपको वो रन कर रहा होगा, उस पर आपको फ़ोन करना है, मैसेज करना है, जो भी करना आपको करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, उसका पेड बैच चल रहा है। किसका? अरे उसी ग्रुप का। हाँ, पेड बैच में बहुत सारी चीज़ें दी जा रही हैं। पेड बैच जो है वो आपको बेसिक का तो लेक्चर्स दिया ही जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ एडवांस का भी दिया जाएगा, स्पीड के बारे में दिया जाएगा, और शायद स्पीड वाला है, और हर स्टेनो के लिए कहीं आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको यहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया है इसको वीडियो तैयार करने में। आने वाले टाइम पे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।